हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम 551 से लेके 600 तक के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे और ये जो है इस सीरीज का 12वां वीडियो है। और इससे पहले मैंने 11 वीडियो डाले हैं जिसमें हमने 550 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कवर किया है। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 551 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। लॉस ऑफ मेमोरी यानी कि याद रखने की क्षमता जो है वो खो देना, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे एमनेसिया कहा जाता है और हिंदी में इसे स्मृति लोप हम कहते हैं। जैसा कि आपने ये मूवी देखा होगा तेरे नाम, इसमें क्या होता है, सलमान खान को चोट लग जाता है जिसकी वजह से इसका जो मेमोरी है वो खत्म हो जाता है, तो इसको एमनेसिया रहता है। तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच, यानी कि बोली को समझने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाना। या आप कह सकते हैं कि जो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, वो सब चीजें समझ में नहीं आना, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे एफेसिया कहा जाता है और हिंदी में इसे वाचाघात हम कहते हैं। और ये जो है आपके ब्रेन से रिलेटेड होता है। ब्रेन की कुछ कमी के कारण जो है ऐसा होता है कि आप किसी के स्पीच को समझ नहीं पाते हैं या आप कुछ जो है बोल भी नहीं पाते हैं अच्छे से। अगला हम देखते हैं लॉस ऑफ कंप्लीट होप, यानी कि पूरी आशा खो देना, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे डिस्पोंडेंसी कहा जाता है और हिंदी में इसे निराशा या हताशा हम कहते हैं। तो हमें जो है कभी होपलेस नहीं होना चाहिए, हमेशा जो है हमें होप बनाए रखना चाहिए, कभी ना कभी आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं लवर ऑफ एनिमल्स, यानी ऐसे लोग जो जानवरों को बहुत प्यार करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे फिलोजोइक कहते हैं हम और हिंदी में इसे पशु प्रेमी कहा जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो लड़की है ये फिलोजोइक है, इसे पशु जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। अगला हम देखते हैं लवर ऑफ आर्ट्स, यानी कि कला को प्रेम करने वाला, तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे फिलोटेक्निक कहा जाता है और हिंदी में इसे कला प्रेमी कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देखिए, बहुत ही बढ़िया आर्ट है और ये जो है जिसके द्वारा पसंद किया जाता है जिन लोगों के द्वारा, वो क्या है? वो फिलोटेक्निक है। अगला हम देखते हैं लवर ऑफ डॉग्स, यानी जो कुत्तों से प्रेम करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कैनोफिलिस्ट हम कहते हैं और हिंदी में इसे स्वान रागी या कुत्तों का शौकीन कहा जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो दोनों हैं वो कैनोफिलिस्ट हैं, यानी कुत्तों से ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने जैसा बताया था आपको कि मीसो जहाँ पे आएगा इट मीन्स होता है हेट करने वाला, नफरत करता है, और फिलो जहाँ पे आएगा इसका मतलब होता है लव करने वाला। तो ये जो रूट वर्ड है इसको आप ध्यान रखिएगा ताकि आप मीनिंग को काफ़ी इजीली जो है वो पकड़ पाए। फिलिस्ट यहाँ पे आया है, इट मीन्स कि वो प्यार करता है किसी ना किसी से। तो अगर ऑप्शन में आपको ऐसा दिख जाए कि प्यार करने वाला कुछ चीज़ है तो आप उसको आसानी से टिक कर सकते हैं। अगला हम देखते हैं लवर ऑफ गॉड, यानी भगवान से प्यार करने वाला, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे फिलोथिस्ट हम कहते हैं। देखिए यहाँ भी फिलो आया, इसका मतलब होता है लव, थिस्ट का मतलब क्या होता है? गॉड। तो फिलोथिस्ट मतलब भगवान से प्यार करने वाला। तो इस तरह से ये रूट वर्ड से ये बना है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और हिंदी में इसे ईश्वर प्रेमी हम कहते हैं। और ईश्वर प्रेमी कौन थी? मीराबाई, जानते हैं आप, ये भगवान कृष्ण की बहुत ही बड़ी भक्त थी। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं लवर ऑफ गुड फूड, यानी अच्छे खाने का शौकीन, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे गवर्नमेंट हम कहते हैं और हिंदी में इसे भोजन प्रेमी, पेटू या चटोरा कहा जाता है। जैसा कि आप देखिए इस पिक्चर में, ये काफ़ी अच्छा खाना है और ये जो खाने वाला बंदा यहाँ बैठा है वो गवर्नमेंट है, मतलब इनको बहुत ज़्यादा वो लाइक करता है। अगला हम देखते हैं लॉन्ग नैरो पैसेज फ्रॉम विच डोर ओपन्स इनटू रूम, यानी कि लंबी जो गली होती है जिससे दरवाजा कमरे में खुलता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कॉरिडोर कहा जाता है और हिंदी में इसे गलियारा या मार्ग हम कहते हैं। आपने होटल्स में देखा होगा जनरली ऐसे कॉरिडोर्स होते हैं और बाकी जो रूम्स होते हैं वो इसके साइड साइड में होते हैं, तो इसे ही कॉरिडोर हम कहते हैं। तो इसे कनेक्ट करके ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं लवर ऑफ लर्निंग, यानी कि विद्या से प्रेम करने वाला, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे फिलो मैथ हम कहते हैं और हिंदी में इसे विद्या प्रेमी हम कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, इसको जो है पढ़ाई लिखाई से काफ़ी ज़्यादा प्रेम है इस लड़की को, तो ये फिलो मैथ है। अगला हम देखते हैं लवर ऑफ मैनकाइंड, यानी कि मानव जाति से प्यार करने वाला, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे फिलेंथ्रोपिस्ट हम कहते हैं या फिलेंथ्रोप हम कहते हैं। ये भी जो है इसका रूट वर्ड फिलो यहाँ लगा हुआ है, इसका मतलब होता है लव, और ये जो एंथ्रो है, एंथ्रो का मतलब होता है मैनकाइंड।
तो फिलोएंथ्रोपिस्ट यानी मैनकाइंड से प्यार करने वाला, और हिंदी में इसे हम मानव प्रेमी कहते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये भाई साहब जो हैं एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। ये देखिए गरीब लोगों को फूड के पैकेट जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इसे कनेक्ट करके ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं लवर ऑफ पोएट्री एंड आर्ट, यानी कि काव्य तथा कला का प्रेमी या शौकीन, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे फिलोम्यूज हम कहते हैं, और हिंदी में इसे काव्य प्रेमी या कल प्रेमी कहा जाता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो लड़की है ये काव्य तथा कला का बहुत ही ज़्यादा प्रेमी है, उसका बहुत ज़्यादा शौकीन है ये। अगला हम देखते हैं लवर ऑफ वोमेन, यानी कि स्त्रियों से प्रेम करने वाला, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे फिलोगाइनिस्ट कहा जाता है, और हिंदी में इसे स्त्री प्रेमी हम कहते हैं। यहाँ भी फिलो का मतलब लव होता है, गाइनिस्ट का मतलब वोमेन होता है, तो इसी से ये वर्ड बना है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं मेड अटरली हेल्पलेस और पावरलेस, यानी कि पूरी तरह से असहाय या शक्तिहीन हो जाना, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पैरालाइज्ड हम कहते हैं, और हिंदी में इसे निष्क्रिय या शक्तिहीन हम कहते हैं। ये जो बंदा है ये बाइक एक्सीडेंट के बाद क्या हो गया है? पैरालाइज्ड हो गया है, तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं मेन डिवीजन ऑफ ए बुक, यानी कि किसी भी पुस्तक का मुख्य भाग या खंड, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे चैप्टर कहा जाता है, और हिंदी में हम इसे अध्याय या परिच्छेद हम कहते हैं। अगला हम देखते हैं मेन डिवीजन ऑफ ए लॉन्गर पोएम, यानी कि बहुत लंबी जो कविता होती है उसका मुख्य भाग या खंड, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कैंटो हम कहते हैं, और हिंदी में इसे सर्ग या स्कंध कहा जाता है। अगला हम देखते हैं मेक ए डीप साउंड ऑफ पेन, यानी कि दर्द से जोर की आवाज़ करना या चिल्लाना, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ग्रोन कहा जाता है, और हिंदी में इसे कराहना या पीड़ा से चीखना हम कहते हैं। जैसे इनका जो है भाई साहब का कमर में दर्द है, तो ये क्या है? पीड़ा से चिल्ला रहे हैं, ग्रोन कर रहे हैं, तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं मेक डिसोलेट, यानी कि उजाड़ कर देना, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे डिवेस्टेट हम कहते हैं, और हिंदी में इसे उजाड़ना या वीरान करना कहते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में देखिए बाढ़ आया था, फ्लड आया था, जिसकी वजह से जो है सारी चीज़ें बर्बाद हो गई है, सारी चीज़ों को उजाड़ के रख दिया फ्लड ने, तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं मेक इवेसिव और मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स, यानी कि टाल मटोल टाइप कोई स्टेटमेंट देना या इधर उधर की बात जो है वो उस तरह से करना, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्रीवेरिकेट हम कहते हैं, और हिंदी में इसे टाल मटोल करना, आनाकानी करना या बहकाना हम कहते हैं। जैसा कि इस पिक्चर में देखिए ये भाई साहब जो हैं इसको बहका रहे हैं, ठीक, प्रीवेरिकेट कर रहे हैं, तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं मेक लॉन्गर, यानी कि लंबा करना या दीर्घ करना, लेकिन ये किस सेंस में लंबा करना है? तो ये टाइम के सेंस में है, ठीक, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसे हम प्रोलॉग कहते हैं और इलोंगेट कहते हैं, और हिंदी में इसे लंबा करना या दीर्घ करना हम कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए सरकारी ऑफिस है जो, वहाँ पे क्या करते हैं? काम को लंबा खींचते हैं, 2 दिन का काम 10 दिन में करेंगे, 10 दिन का काम 20 दिन में करेंगे, लेकिन जैसे ही आप कुछ उनके हाथ में थमा देंगे, हाथ उनका भारी कर देंगे, तो आपका काम जो है वो जल्दी हो जाएगा। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं कि सरकारी ऑफिस में चीज़ें जो हैं वो क्या होती है? लंबी होती है, ना कि जल्दी होती है। अगला हम देखते हैं मेक और बिकम स्मॉलर और शॉर्टर इन लेंथ और साइज, यानी कि लंबाई या आकार में छोटा करना या होना, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, और हिंदी में इसे संकुचित करना या होना या सिकुड़ना कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं ये भाई साहब जो है ये सिकुड़ गए हैं, सिकुड़ गए हैं कि नहीं? मतलब अभी तो फिट हो गए हैं, पर ये पहले से सिकुड़ गए हैं, इससे कनेक्ट करके ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं मेक और बिकम यंग एंड विग्रस अगेन, यानी कि फिर से जवान होना, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे रिजुविनेट कहते हैं हम, और हिंदी में इसे नवजीवन देना या फिर से जवान करना या होना कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देखिए ये जो हैं फिर से जवान हो गई हैं, और ये किसका कमाल है? तो ये ब्यूटी पार्लर का कमाल है। ब्यूटी पार्लर क्या करता है? रिजुविनेट कर देता है। कैसे भी जाइए आप, लेकिन अब जब बाहर निकलेंगे तो आप जो है जवान ही दिखेंगे और गोरे और खूबसूरत ही दिखेंगे, तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं मेक और कैरी आउट सीक्रेट प्लानिंग, यानी कि गुप्त योजना बनाना, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे इंट्रीव कहते हैं या कंस्पायर कहते हैं, और हिंदी में इसे षड्यंत्र रचना या साजिश करना कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देखिए ये जो दोनों भाई साहब हैं ये इसके अगेंस्ट क्या कर रहे हैं? कंस्पायर कर रहे हैं, यानी कि साजिश रच रहे हैं, तो इसे कनेक्ट करके ध्यान रखिएगा।
अगला हम देखते हैं मैन हु मेक लव विदाउट सीरियस इंटेंशन, यानी कि ऐसा आदमी जो बिना सीरियस इंटेंशन से प्यार करता है, यानी कि ऐसा नहीं कि शादी वादी करने के लिए प्यार करता है, बस इंजॉयमेंट के लिए प्यार करता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे हम फिलेंडरर कहते हैं। और हिंदी में इसे इश्कबाज, छिछोरा, प्रेम करने वाला हम कहते हैं। जैसा कि आपने ये मूवी देखा होगा हे बेबी, इसमें जो हैं ये तीनों जो हीरो हैं ये क्या है, फिलेंडरर हैं। ये जो है इश्कबाज थे, केवल इसमें छिछोरा प्रेम करने वाले थे, तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं मैन हुज वाइफ इज डेड, यानी कि ऐसा आदमी जिसकी पत्नी मर गई हो, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे विडोअर हम कहते हैं, और हिंदी में इसे विधुर कहते हैं। जैसे कि अभी मान लीजिए बोनी कपूर एग्जाम्पल है, इनकी जो पत्नी थी श्रीदेवी वो मर गई हैं, तो अभी बोनी कपूर क्या है, विडोअर हैं, तो इसे कनेक्ट करके ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ ए कंट्री अफेयर्स अब्रॉड, यानी कि विदेश में किसी देश का कार्य व्यवस्था, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे डिप्लोमेसी हम कहते हैं, और हिंदी में इसे राजनय कहते हैं। अगला हम देखते हैं मैनर ऑफ थिंकिंग ऑफ ए पर्सन, यानी कि किसी भी व्यक्ति के सोचने का ढंग, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे आइडियोलॉजी हम कहते हैं, और हिंदी में इसे विचारधारा या सिद्धांतवाद हम कहते हैं। जैसे कि गांधी जी की आइडियोलॉजी जो है सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी से अलग थी। क्यों? क्योंकि गांधी जी जो है टोटली अहिंसा में विश्वास करते थे, और जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वो टोटली अहिंसा में विश्वास नहीं करते थे। उन्हें पता था कि अंग्रेजों के साथ हमें लड़ाई करना पड़ेगा, तब जो है वो हमारे देश को छोड़ के जाएंगे। लेकिन गांधी जी का कहना था कि नहीं, हम उनको जो है वो प्यार से और समझा के उनको अपने देश से बाहर भेज देंगे। तो दोनों की आइडियोलॉजी जो थी वो डिफरेंट थी, तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं मैरिज ऑफ गॉड, भगवान की शादी, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे थियोगैमी हम कहते हैं, और हिंदी में इसे इस विवाह कहा जाता है। जैसे कि शिवरात्रि में क्या होता है, भगवान शिव और पार्वती माता का ब्याह होता है, तो वो क्या है, थियोगैमी है। ठीक, तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं मटेरियल ऑफ ए पास्ट पीरियड और एंशियंट टाइम, यानी कि पुराने समय का या प्राचीन समय की कोई वस्तु, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे एंटिक कहा जाता है, और हिंदी में इसे पुरावशेष या पुरावस्तु हम कहते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में देखिए, एक एंटिक चीज़ है, यानी पुराने ज़माने की कोई ये ब्रॉन्ज की बनी मूर्ति है, और ये ओलेक्स पे जो है वो डाला गया है बिकने के लिए, तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं मेडिसिन सजेस्टेड बाय ए डॉक्टर टू ए पेशेंट, यानी कि किसी भी रोगी को चिकित्सक के द्वारा सुझाई गई दवा, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे प्रिस्क्रिप्शन हम कहते हैं, और हिंदी में इसे नुस्खा या निर्देशन कहा जाता है। जैसा कि अब इस पिक्चर में देखिए, ये जो डॉक्टर साहब हैं वो दवा लिख रहे हैं अपने रोगी के लिए, तो इसे कनेक्ट करके ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं मेडिसिन डेट इंड्यूसेस स्लीप, यानी कि ऐसी दवा जो नींद लाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे नारकोटिक हम कहते हैं, और हिंदी में इसे नींद लाने वाली औषधि कहा जाता है। जैसे कि ड्रग्स हो गया, ठीक, ये गांजा, अफीम, ये सब क्या है, नारकोटिक है, तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं मेडिसिन टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, यानी कि विष के असर को समाप्त करने के लिए जो दवा होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे एंटीडोट हम कहते हैं, और हिंदी में इसे प्रत्ययौषध या प्रतिकारक हम कहते हैं। जैसे कि जब सांप काटता है तो जो डॉक्टर है वो हमें क्या देता है, तो हमें एंटीडोट देता है कि वो जो पॉइजन है उसके इफेक्ट को जो है वो काउंटर करे, तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं मेडिसिन विच इंड्यूसेज वोमिटिंग, यानी कि ऐसी दवा जो उल्टी कराती है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे इमेटिक हम कहते हैं, और हिंदी में इसे वामक औषधि कहा जाता है। जैसे ये मैडम ने जो है वो दवा खाया है, वो क्या है, इमेटिक दवा है, यानी कि उल्टी कराता है, और इनको उल्टी भी आ रहा है, तो ऐसे कनेक्ट करके ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं मीटिंग फॉर डिस्कशन, यानी कि कोई भी डिस्कशन के लिए मीटिंग रखना, या आप कह सकते हैं कि विचारों के आदान प्रदान करने के लिए कोई मीटिंग रखना, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कॉन्फ्रेंस कहते हैं, और हिंदी में इसे सम्मेलन कहते हैं। जैसे कि देखिए इस पिक्चर में कॉन्फ्रेंस चल रहा है। अगला हम देखते हैं मेंबर ऑफ ए गैंग ऑफ आर्म्ड क्रिमिनल्स, यानी कि सशस्त्र अपराधियों के गिरोह का एक सदस्य, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे गैंगस्टर हम कहते हैं, और हिंदी में इसे डाकू या आतंकदस्यु हम कहते हैं। जैसा कि इस पिक्चर में देखिए, ये भाई साहब क्या हैं, गैंगस्टर हैं। अगला हम देखते हैं मर्सी किलिंग टू रिलीव इनक्यूरेबल पेन और डिसीज, यानी कि लाइलाज दर्द या बीमारी से छुटकारा दिलाने के लिए दया हत्या, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे यूथेनेसिया हम कहते हैं,
और हिंदी में इसे सुख मृत्यु, सहज मृत्यु या बिना कष्ट के मृत्यु हम कहते हैं। यूथेनेसिया जो है इंडिया में पैसिव यूथेनेसिया अलाउड है। ठीक, ये अधिकार दिया गया है हमें कि हमें जो है वो डिग्निटी के साथ हम मर भी सकते हैं। ये जैसे कि डिग्निटी के साथ आप जिंदा रहते हैं, उसी तरह डिग्निटी के साथ मरने का भी हमें अधिकार है। तो पैसिव यूथेनेसिया का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि कोई 20-30 साल से बंदा जो है कोमा में है और उसके रिकवर होने की कोई जो है आगे आशा नहीं दिख रही है, तो उनका जो है लाइफ सपोर्ट को हटा दिया जाता है धीरे धीरे और उसे जो है सहज मृत्यु देते हैं, तो उसे ही पैसिव यूथेनेसिया कहते हैं। और एक होता है एक्टिव यूथेनेसिया। एक्टिव यूथेनेसिया में क्या करते हैं कि सीधा जो है कोई जहर का इंजेक्शन या कुछ देके और उसको मार दिया जाता है, पर ये जो है एक्टिव यूथेनेसिया अलाउड नहीं है इंडिया में। अगला हम देखते हैं मेथड विच नेवर फेल्स, यानी कि ऐसी पद्धति जो कभी असफल नहीं होती है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे इनफॉलिबल हम कहते हैं और हिंदी में इसे अचूक या अमोघ कहते हैं। जैसे कि ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर जो है ये ऐसी पद्धति है जो कभी असफल नहीं होती है, वहाँ जैसे भी जाइए पर आप जो है खूबसूरत बन के ही निकलिएगा। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं, काफ़ी लंबे समय तक आपको ये याद रहेगा। अगला हम देखते हैं मिलिट्री फोर्स स्टेशनड इन ए टाउन और फोर्ट, यानी कि किसी भी शहर या किला में ठहराया हुआ सेना, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे गैरिसन हम कहते हैं और हिंदी में इसे दुर्ग सेना या रक्षक सेना हम कहते हैं। जैसे कि देखिए इस पिक्चर में ये क्या है, गैरिसन है। ठीक, अगला हम देखते हैं मिलिट्री फोर्स एंड दियर इक्विपमेंट, यानी कि सैनिक तथा उनका साज सामान, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे आर्मामेंट हम कहते हैं और हिंदी में इसे युद्ध सामग्री या सशस्त्रीकरण हम कहते हैं। जैसे कि देखिए इस पिक्चर में ये सब क्या है, युद्ध सामग्री है, आर्मामेंट है। अगला हम देखते हैं मिनिस्टर और पर्सन रिप्रेजेंटिंग ए स्टेट इन ए फॉरेन कंट्री, यानी कि विदेश में किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला मंत्री या व्यक्ति, तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे एम्बेसडर कहते हैं और हिंदी में इसे राजदूत या दूत कहा जाता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देखिए ये तरनजीत सिंह संधू हैं और ये जो है इंडिया का एम्बेसडर है कहाँ पे, यूएसए में, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं मिसलेनियस आर्टिकल्स नॉट लिस्टेड सेपरेटली, यानी कि मिश्रित चीजें जो अलग से सूचीबद्ध नहीं है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे सनराइज हम कहते हैं और हिंदी में इसे विविध वस्तुएं कहते हैं। अगला हम देखते हैं मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट थिंग्स इनटू वन, यानी कि बहुत सारी चीज़ों का एक में विलय करना, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे फ्यूजन कहते हैं और हिंदी में इसे संयोजन कहा जाता है। जैसा कि आपने न्यूक्लियर फ्यूजन सुना होगा, इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से टकराते हैं और वो मिल जाते हैं आपस में और हीलियम जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं, लाइट प्रोड्यूस करते हैं। और जो सन है हमारा सूरज, वो किस पे काम करता है, तो वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे ही काम करता है। और जो न्यूक्लियर बम है वो किस पे काम करता है, तो वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं मनी अलाउंस पेड बाय ए मैन टू हिज डिवोर्स्ड वाइफ, यानी कि अगर कोई आदमी जो है अपनी वाइफ को तलाक दे दिया है तो उसे कुछ भत्ता पे करता है उसके गुजारा के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे एलिमनी हम कहते हैं और हिंदी में इसे गुजारा भत्ता या निर्वाह धन हम कहते हैं। अगला हम देखते हैं मनी इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स, यानी पैसा कॉइन के फॉर्म में, नोट के फॉर्म में नहीं, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे स्पीसी कहते हैं हम और हिंदी में इसे सिक्का या सोना चांदी का सिक्का हम कहते हैं। अगला हम देखते हैं मनी डैट इज इन यूज इन ए कंट्री, यानी कि किसी भी देश में प्रयोग में आने वाली मुद्रा, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे करेंसी हम कहते हैं और हिंदी में इसे मुद्रा या चल मुद्रा कहते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में देखिए ये इंडियन करेंसी है, 200 का नोट, 500 का नोट, 50 का नोट, ये सब क्या है, करेंसी है इंडिया का। अगला हम देखते हैं मोरल और स्पिरिचुअल डिटोरिएशन, यानी कि नैतिक या आध्यात्मिक गिरावट, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे डिकैंडेंस हम कहते हैं और हिंदी में इसे जो है हम पतन कहते हैं। जैसे इस पिक्चर में देखिए ये जो स्टूडेंट्स हैं ये क्या कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो ये क्या है, नैतिक और आध्यात्मिक गिरावट है, तो इसे कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट और डिफिकल्ट पार्ट ऑफ ए प्रॉब्लम, यानी कि किसी भी प्रश्न या समस्या का सबसे महत्वपूर्ण या कठिन भाग, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्रक्स कहा जाता है और हिंदी में इसे अंतिशय संकट या मूल प्रश्न हम कहते हैं। जैसे कि जब आप कोई पजल सॉल्व करते होंगे तो आपको कोई भी ऐसा पार्ट लगता होगा पजल का जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो वो जो डिफिकल्ट पार्ट है पजल का उसे ही हम क्रक्स कहेंगे, तो इसे कनेक्ट करके ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं मोशन ऑफ हेड, हैंड एक्सेट्रा एज ए मोड ऑफ एक्सप्रेशन इंडिकेटिंग एटीट्यूड,
यानी कि कोई भी एक्सप्रेशन देते वक्त जो है अपने हाथ को या अपने हैंड को या अपने गर्दन को घुमाना, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे गेस्चर कहा जाता है। और हिंदी में इसे भंगिमा, हाव भाव या मुद्रा हम कहते हैं। जैसे कि देखिए इस पिक्चर में स्मृति मंधाना है, तो ये इनका गेस्चर है, ये हाथ से कुछ इशारा कर रही हैं, ठीक। तो ये इनका क्या है, गेस्चर है। तो इससे कनेक्ट करके ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, यानी कि एक देश से दूसरे देश में जाना, तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे हम माइग्रेट कहते हैं। और हिंदी में इसे देशांतर करना या परदेश में जाकर बसना कहते हैं। जैसे कि अभी यूक्रेन रशिया में वार हुआ है, तो यूक्रेन के लोग क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं अपने देश से, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खतरा है। तो बहुत सारे लोग जो हैं अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जा रहे हैं, तो दे आर माइग्रेटिंग। तो इससे कनेक्ट करके ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं मूव और एक्ट विथ स्पीड, यानी कि तेजी से घूमना या काम करना, तो उसे क्या कहते हैं हम, उसे हैस्टेन कहते हैं। और हिंदी में इसे जल्दी करना या जल्दीबाजी करना हम कहते हैं। जैसे कि ट्रेन जो है वो हॉर्न मार दी है, तो ये भाई साहब जो हैं क्या कर रहे हैं, जल्दी मचा रहे हैं कि जल्दी जो है ट्रेन में चढ़े, नहीं तो ट्रेन जो है वो क्या होगा, खुल जाएगी। तो इसे कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में मैंने 50 जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर किए, और हमने अभी तक 600 जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कवर कर लिया है। और हर एक वन वर्ड को मैंने पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ बताया है, और उसमें मैंने हिंदी मीनिंग का भी यूज़ किया है, और उसमें जो है उससे रिलेटेड पिक्चर का भी मैंने यूज़ किया है। तो अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा ये मदद करेगी। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए, और आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।